नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में रेखा सरकार राजधानी के कायाकल्प करने में जुटी है और इसी कड़ी में दिल्ली की झुग्गी बस्तियों का कायाकल्प करने के लिए दिल्ली सरकार ने बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे दिल्ली में झुग्गियों के विकास कार्यों का आगाज होगा और सालों से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की पहल के तौर पर इस ऐलान को देखा जा रहा है। सीएम रेखा ने दावा किया है कि हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसने पहली बार बस्तियों के सुधार को लेकर बड़ा कदम उठाया है और जनता के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बस्तियों में जल निकासी, पक्की सड़कें, शौचालय बनाए जाएंगे, जिससे बस्तियों में रहने वाले लोगों की परेशानियां खत्म होंगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी से लेकर दिल्ली की मौजूदा सरकार के दावों के बीच क्या वाकई में दिल्ली की बस्तियों में अब विकास के बयार बहने वाली है, यह सवाल है। तो 700 करोड़ का झुग्गियों के विकास का ऐलान जो दिल्ली की रेखा सरकार ने किया है, क्या वाकई में उसको अमली जामा पहनाया जाएगा कि वाकई में झुग्गी बस्तियों की जो कायाकल्प होगी, उनकी दिशा और दशा बदलेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी द्वारा जो झुग्गियों को लेकर पॉलिसीज चलाई गई थी उनको बंद किया, उनको रोकने का काम किया। तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार झुग्गी बस्ती वालों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनको लेकर ये ऐलान जो किया है उसको लेकर भी सरकार आगे काम कर रही है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में क्या वाकई में झुग्गी बस्तियों का सुधार होगा, उसकी दिशा बदलेगी, उसकी सूरत बदलेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तमाम पैनलिस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली के मलकागंज में स्थित झुग्गी बस्ती में विकास कार्यों की आधारशिला रखी और पिछली सरकारों पर झुग्गियों की उपेक्षा करने और विकास की सुध न लेने का आरोप लगा दिया। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिन्होंने सच में जनता के मन में जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। पानी की पाइपलाइन हो, सीवर की लाइन हो या विकास के अन्य कार्य हो। मुझे खुशी है कि हमारे समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्षों से अनेक योजनाएं जिनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, भाई इंदर राज ने आकर के उन योजनाओं पे काम करना शुरू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देने उतरी आपके नेताओं ने अपने पलटवार में बीजेपी को झुग्गी विरोधी और झुग्गी वालों के हितों पर कुठाराघात करने वाली पार्टी करार दिया। आप नेताओं का यह भी दावा था कि केजरीवाल सरकार में झुग्गी बस्तियों में जो भी विकास कार्य किए गए थे उन्हें भी दिल्ली की सरकार ने बंद करा दिया। हमने जो अभी वाली सरकार जो कर रही है वैसा तो कुछ नहीं किया। अभी वाली सरकार झुग्गियां तोड़ रही है, हमने झुग्गियां नहीं तोड़ी थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अभी वाली सरकार जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है वहां पे कूड़ा फेंक देती है, पानी में डूबी हुई है वो कॉलोनियां, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। उनको इंसान समझा था, उनको सुविधाएं दी थी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अभी वाली सरकार लोगों के घरों को भी तोड़ रही है और जो पीने के पानी की सप्लाई है उसको भी बुरी तरह से तहस नहस कर रही है। अभी तो हमें पता चला लोगों के लाख लाख डेढ़ लाख रुपए के पानी के बिल आने लग गए हैं। ऐसा हमारी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया था, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। झुग्गी बस्तियों के विकास को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी काम करने के दावे किए थे। अब मलकागंज से सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों का आगाज किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार को बने सिर्फ 1 साल हुआ, लेकिन सालों पुराने काम शुरू हो गए। यहाँ की सड़कों का बुरा हाल था, अब यहाँ काम होना शुरू हुआ है। पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है जो जनता का काम पूरा कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति की और झुग्गी वासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।
तो बस्तियों के विकास से क्या विकसित होगी दिल्ली, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि 700 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है झुग्गी बस्तियों के लिए, क्या वास्तव में उत्तरी दिल्ली के मलकागंज से दिल्ली का विकास होगा, सूरत बदलेगी, सीरत और सूरत बदलेगी, और दिल्ली क्या वाकई में जो विकसित दिल्ली की बात की जाती रही है क्या वो हो पाएगी, ये सवाल बरकरार है। क्योंकि 26 सालों के शासन के बाद पहली बार बीजेपी की दिल्ली में बीजेपी सरकार को 1 साल हुए हैं। किस तरह से आगे की झुग्गी बस्ती वालों के लिए सरकार काम कर रही है, क्या कुछ प्रतिबद्धता है, ये सवाल है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी जब काम कर रही थी तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की खासकर केंद्र की सरकार को समस्या हो रही थी और कई योजनाओं को रोका गया। वार पलटवार के बीच क्या वास्तव में बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है, बस्ती वालों को जिनका हक है वो मिलेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। बीजेपी से बीजेपी के प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका सर। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, स्वागत है आपका। राम गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। पहला सवाल मेरा बीजेपी से ना होकर सीधा आम आदमी पार्टी से। राम गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आरोप ये लगाए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं बीजेपी वाले, जगह जगह झुग्गियाँ तोड़ने के बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिले, लाइन पार अनधिकृत जो था उस पर भी कार्रवाई दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती रही। अब तो 700 करोड़ रुपए का बजट रख दिया गया है, अब तो विकास कर रहे हैं, झुग्गियाँ नहीं तोड़ रहे हैं, अब आप झुग्गी विरोधी नहीं कहेंगे? सौरभ भाई, आपको और टोटल टीवी के लाखों करोड़ों दर्शकों को और इस गेस्ट पैनल में आए हुए सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम जी। सौरभ भाई, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जब से सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक दिल्ली को सिर्फ तहस नहस करने का काम किया है। सिवाय झूठ, फरेब और फर्जीवाड़ा के कोई विकास की बयार नहीं चल रही है दिल्ली के अंदर। कुल मिलाकर पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इतने फर्जीवाड़े किए हैं कि अब दिल्ली वालों को इन भारतीय जनता पार्टी वालों से जो भी ये लोग कहते हैं दिल्ली की जनता से, उनके कही हुई किसी बात पर दिल्ली वासियों को भरोसा नहीं रहा। आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा जी, जिसमें दिल्ली की कुछ महिलाएं और नागरिक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मंत्री आशीष सूद से मिलकर बात करते हुए केजरीवाल जी के 10 सालों के कामों की तारीफ कर रहे थे। तो मंत्री जी से हजम नहीं हुआ और भाग खड़े हुए। इससे यह साफ दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। डर है कहीं लक्ष्य लेकर न दौड़ा दें इन भारतीय जनता पार्टी वालों को। इनके साल भर के फर्जीवाड़ों की एक लंबी फेहरिस्त है और भाई उनमें से कुछ महत्वपूर्ण फर्जीवाड़ों का जिक्र आज करना बहुत जरूरी समझता हूं, ताकि टोटल टीवी के सभी दर्शकों को भी ये जानने का अधिकार है और ये जान लेना चाहिए। पहला फर्जीवाड़ा, चुनाव में जब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी 8 फरवरी को 2025 में सत्ता में आती और आते ही ताबड़तोड़ सैकड़ों स्लम बस्तियों को जमाई दुकानों को तोड़ने का काम किया जाता है। 17,000 घर और दुकानें जमी दौड़ की गई हैं सौरभ भाई, लाखों परिवारों को बेघर और बेरोजगार किया गया। और अब ये तमाशा कर रहे हैं कि 700 करोड़ के विकास कार्य, हम विकास की बयार कह रही। अरे ये सारा कागजी ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा फर्जीवाड़ा मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने छठ पूजा के लिए बसदेव घाट पर फेक यमुना बनाकर पीआर स्टंट किया था कि नहीं किया था, बताइए, आपने चलाया था टीवी में, जबकि असली यमुना अभी फॉर्म भरी और प्रदूषित है। और मजे की बात यह है कि अब वो सबूत मिटाने के लिए वो जो पाइपलाइन राम जी ठीक है राम जी जो आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, जो आरोप आप लगा रहे हैं उनका जवाब मैं शुभेंदु जी से ले लेता हूं। हाँ ठीक है, आप जो आरोप मैं फिर आऊंगा आपके पास। सर एक और महत्वपूर्ण आरोप है जी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने डीडीए के साथ मिल करके बलसवा लैंडफिल का जो कूड़ा था उसको ट्रकों में भर भर के किराड़ी की कॉलोनियों में डंप किया कि नहीं किया, पूछ लीजिएगा, जिससे गटर ब्लॉक हो गए और जनता बीमार हो गई। कैंसर कैपिटल बनाने की ओर तीव्र गति से अग्रसर रही है आजकल दिल्ली। और ये दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी जिसके राज में
आज पूरी दिल्ली को ये जो है गटर में डुबाने की कोशिश ठीक है, की जा ठीक रही है, आप जवाब ले जान लेते से हैं। मारने की कोशिश ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम जी, एक सवाल आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा जहां झुकी वहां मकान, वो हमने भी सुना, पूरी दुनिया ने सुना, पूरे देश ने सुना। जाहिर सी बात है कि जहां झुकी वहां मकान, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि जहां अनऑथराइज जगह होगी वहां पर झुग्गी बनाकर वहां मकान बनवा देंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। शुभेंदु जी, आप सवाल ये भारतीय है, जनता पार्टी, हाँ, सौरभ जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि हम अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलाइज करेंगे। क्या ठीक ये है, मेरा ठीक बयान है, था? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। चुनाव के ठीक है, टाइम पे ठीक बोला है, है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। शुभेंदु जी, जनता साहब ने कहा था, ठीक है, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, कहा ठीक था है। कि 1700 अनऑथराइज, 1700 अनऑथराइज डेंजर जोन में, राम जी, करेंगे। अगर डेंजर जोन में रेलवे की पटरियों के पास में अगर मकान होंगे तो वो अनऑथराइज तरीके से होंगे, बच्चे छोटे खेलेंगे, कुछ घटना हो जाएगी। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद कही, तो वहां से अनधिकृत तरीके से उन्हें जो अधिकृत किया जा रहा है और उनको लेकर भी सरकार काम कर रही है, ये भी उन्होंने कोट किया, ये भी आपको पता होगा। कौन सा डेंजर जोन है बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, आरोप लग रहे हैं आप पर, केजरीवाल सरकार ने झुग्गियां बनाई और आपने विकास कार्यों को रोका। राम गुप्ता जी को आपने सुना ही होगा, जहां झुकी वहां मकान तोड़ा गया, 700 करोड़ का प्रपंच और ढोंग कर रही है बीजेपी। क्या है ये जो आरोप आप पर लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी? और सबसे पहले ये भी क्लियर करें कि जो आरोप ये लगा रहे हैं कि विकास कार्य कर रहे थे झुग्गियों के लिए, वो क्यों रोके गए, उस पर भी आपका क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। देखिए सौरभ जी, इनका राजनीतिक भाषण खत्म हुआ, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और अनुरोध है कि 2 मिनट जब मैं बोल रहा हूं तो वे बीच में ना बोलें। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बोलिए। सबसे पहले हाँ, झुग्गी जहां मकान वहां मकान जो हमने कहा, तो हमने कालका जी के पास 8 फ्लोर 9 फ्लोर के फ्लैट उनको दिए हैं, और राम गुप्ता जी आपको नहीं देखा है तो आप चले जाओ। दूसरा, उनके पास बन के तैयार हो चुका है, वो देना बाकी है। और इसी तरीके से आजादपुर M2K के पीछे हमने मल्टी स्टोरीज बना के लोगों को दिया है, जो हमने कहा है वो किया है। अब यदि वजीरपुर में रेलवे लाइन से 10 फीट दूरी पर लोग अपने फ्लैट बना लेंगे और सिग्नल नहीं दिखाई देगा, तो हमको वो कार्नर तोड़ना ही पड़ेगा। रिंग रोड शालीमार बाग के पास, मेट्रो स्टेशन के पास तक लोग अपनी झुग्गी बना लेंगे, सर्विस लाइन को घेर लेंगे, तो वो लाइन को हमें साफ करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज, जंगपुरा पे, जहां पर जिसके कारण पिछले कई सालों से जंगपुरा और उसके आसपास पानी बढ़ता था, नालों के ऊपर जो झुग्गियां बन गई थी उसको हटाना जरूरी था, क्योंकि उसके अंदर 2017 से लीद नहीं हटाई गई थी, पानी भर रहा था, तो उसको भी हटाना पड़ा हमको। और इन सब लोगों को जब हमने हटाया, तो हमने नरेला के पास कांग्रेस के जमाने के बने हुए 48,000 थे, जिनको केवल आपने इसलिए नहीं दिया 11 साल कि कहीं राजीव गांधी जी का नाम ना हो जाए, क्योंकि उस योजना में राजीव गांधी जी का नाम था। हमने सबसे पहले आकर जो लोगों को विस्थापित भी किया यहाँ से, उनको वहां पे फ्लैट दिए हैं। तो राम गुप्ता जी, ऐसी बातें चिल्ला चिल्ला के बोलने से अच्छा है कि कुछ करके भी दिखाओ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने 1 साल के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट निकाला है कि हम 700 करोड़ रुपए का 1 साल में, फिर से सुनिए, पहले साल में 700 करोड़, आवश्यकता होगी तो और भी बिल्कुल हम झुग्गियों के विकास का काम करेंगे। अब झुग्गियों में क्या विकास होगा? जो रोड आपने दूसरे के पास, ये डिपार्टमेंट था, आपने कुछ काम नहीं किया। झुग्गियों की हालत क्या थी ये आपको मालूम है, और एक बड़ा हार का कारण भी यही बना आपकी। वहां पे रोड नहीं है, सीवर लाइन बह रही है, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्वच्छ वातावरण नहीं है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमने रोड, बिजली, पानी और वहां पर स्वच्छ पीने का पानी की भी व्यवस्था करी है। ये 700 करोड़ में वो खर्च होगा। हम कुछ पॉजिटिव काम करें। राम गुप्ता जी, आपके 22 विधायक हैं, आपको उसमें सकारात्मक रूप में हमारे साथ जुड़ना चाहिए। कहीं नहीं, ये काम तो अच्छा है, हम आपके साथ मिलकर करेंगे, जनता अच्छा समझेगी आपको। चैनल पे ऐसे चिल्लाने से, खाली विरोध करने से कुछ नहीं होगा। आपको सकारात्मक रूप पर आइए, हो सकता है आपकी बार आपको 22 आई हो, अगली बार 24 हो जाए, पर इस तरीके से गाली दोगे आप तो जो 22 है वो भी खत्म हो जाएंगे, जैसे कांग्रेस की खत्म हो गई। मैं फिर से अनुरोध करता हूं
एक नई बयार चालू हुई है। दिल्ली में प्रयास कहते हैं विकास के राह पे हम चल पड़े हैं। हमने 905 करोड़ रुपए दिल्ली को रिपेयर के लिए, रोड रिपेयर के लिए दिया है। हमने 700 करोड़ रुपए इसके लिए दिया है। हमने आज कल ही 3 मेट्रो लाइन को कैबिनेट ने पास कर दिया जी। तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। जैसे सौरभ जी आप T3 जाए और T1 से आपको जाना है जी। या T1 पे आप उतरे और आपको मेट्रो नहीं मिलती थी तो उसको इंटरलिंक मेट्रो बनाई गई जी। है। ऐसे ही हमने यहाँ पर कनाट प्लेस के आसपास जो अपना कर्तव्य पथ है वहां पे बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसी आवश्यकताओं को हम पूर्ति कर रहे हैं और हम दिल्ली को अच्छा बनाएंगे। राम गुप्ता जी, आपकी तरह ये नहीं कहेंगे हर साल कि हम यमुना नदी में डुबकी लगवाएंगे, हम डुबकी लगाएंगे तो 11 साल निकाल के आता हूं राम जी डुबकी आपके तो पास। खुद नहीं लगा और खुद यमुना नदी में डूब गए। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी राम जी मैं आपके पास आऊंगा, वो भी बहुत समय से सुन रहे हैं, उनको भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक जी कैसे देख रहे हैं झुग्गी के विकास को? बड़ा ऐलान, 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आज से पहले इतना विकास कार्य झुग्गियों को लेकर, खासकर मलिन बस्तियों को लेकर किसी सरकार ने नहीं किया, जिसमें जल निकासी, पक्की सड़कें, शौचालय, बाग, खासकर पार्क, सामुदायिक विकास केंद्र, तमाम चीजें होंगी। कैसे देख रहे हैं? जी सौरभ जी आपको नमस्कार, टोटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और साथ ही पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि भाजपा की जो भी स्कीम अब लॉन्च हो रही हैं, जो भी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कायाकल्प करना चाहते हैं दिल्ली का, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के जन की यही अपेक्षा थी कि उनके मन की जो बात है उसको सुना जाए, कम से कम उनकी पीड़ा को सुना जाए और दिल्ली का विकास हो जी। तो अभी तक जहां तक हमारी बात है, हम तो केवल एक प्रश्न इस विषय पे पूछना चाहेंगे कि चुनाव पूर्व था भाजपा का कार्यक्रम झुग्गी प्रवास और चुनाव के बाद बुलडोजर ने तोड़े वही आवास। तो सवाल इस बात का, पहली बात, जब वादा किया गया था, हम बात वादों की होती है, चुनावी वादों की होती है और उसके बाद में यथार्थ की होती है। यथार्थ क्या हुआ? यथार्थ ये हुआ कि जो टोटल मिला के झुग्गियों की अगर हम बात करें कितनी झुग्गियां टूटी, तो चाहे वो एरिया वाइज आप देखें, इंदिरा कैंप देखें, वजीरपुर देखें, मद्रासी कैंप, मॉडल टाउन वजीरपुर, भूमिहीन कैंप, अशोक विहार, इनमें अगर आप कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग 1534 झुग्गियां जो मेरे पास है और इससे ज्यादा आंकड़ा है और कितने हजार लोग उससे बेघर हुए। सवाल इस बात का है कि आप जब नई योजना लेके आते हैं तो नई योजनाओं के साथ में आपको जो लोग जिनसे आपने जो वादा किया था उसको निभाने की बात है। आपको याद होगा चुनाव सभा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात बोली थी, आपको याद होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं जी। वो जो बात बोली थी वो क्या बोली थी? एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। बात इस बात की है, लोकतंत्र के अंदर जब बात कही जाती है और जब कोई बड़े नेता बात करते हैं तो उसको जनता मान लेती है कि यह होने वाला, लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसा हुआ? यह प्रश्न हम करना चाहते हैं। सवाल इस बात का भी है कि जो योजनाएं जवाब ले लेंगे, ला रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे कोई भी योजना, आप चाहे प्रदूषण के समय ले लीजिए, चाहे आप जल निकासी की बात कर लीजिए और चाहे आप बात कर रहे थे, अभी हम स्कूलों की बात कर रहे थे, पीछे दिनों में स्कूल की बात चल रही थी, स्मार्ट बोर्ड की बात चल रही थी, लेकिन स्मार्ट बोर्ड से पहले जो एमसीडी की जो बिल्डिंग्स हैं जिस तरह से जर्जर हालत में, उनके पर कोई बात नहीं हुई। सवाल इस बात की है, भाजपा का जो जिस तरह से दिल्ली के अंदर कार्य की शैली रही है, यमुना साफ करने से पहले क्रूज चलाने की बात की जाती है, तो इस प्रकार से दिल्ली का विकास, ये विकास नहीं हो रहा, ये केवल फोटो सेशन और पीआर की एक पूरा क्रम चलता आ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि इससे दिल्ली के मूलभूत उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ठीक है। राम जी कुछ कह रहे हैं, आप भी प्रतिक्रिया ले लें, फिर उसके बाद शुभेंदु जी से आप दोनों के सवालों का जवाब ले लेता हूं। राम जी। सौरभ जी, मैं आपके चैनल पे आज बैठा हूं, डेट और टाइम दोनों फिक्स कर लीजिए और अभी मेरे जो कहने जा रहा हूं उसको रिकॉर्ड करके अलग से रख लीजिएगा। अब कुछ महीनों के बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा और फिर इसका सवाल का जवाब मुझसे ले लीजिएगा जी। देखिए, ये पीआर स्टंट ही निकलेगा, 700 करोड़ रुपए का कोई खर्चा ये नहीं करने वाले। जो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाया करते हैं। अगर ये वाकई में झुग्गी वासियों के हमदर्द होते तो झुग्गी वासियों को पहले ये उजाड़ने का काम नहीं करते, वो भी भरी ठंडियों में। भरी ठंडियों में इन्होंने उजाड़ने का काम किया है और अभी इनके पास लाखों बस्तियों को उजाड़ने का इनके पास पूरी लिस्ट है। मैं आपको एक छोटा सा ताजा उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के समय खरीदी गई मोहल्ला बसों को भारतीय जनता पार्टी ने देवी नाम देकर दोबारा उद्घाटन किया है अभी रामलीला मैदान में। अरे हद तो तब हो गई, अलग अलग बस डिपो से 500 डीटीसी बसें रामलीला मैदान में लाकर पुनः
उनका उद्घाटन कर दिल्ली वासियों को उल्लू बनाने का काम किया जाता है। और वो तो आज पता चला, आज जब कुछ पत्रकारों ने खुफिया जानकारी जुटा करके वीडियो वायरल किया और उससे एक पत्रकार ने साफ लफ्जों में खुलासा करते हुए कहा कि वो सभी 500 बसें प्राइवेट कंपनियों के नाम पर रजिस्टर्ड है। उनके नंबर जब डाले जाते हैं परिवहन के जो वेबसाइट है तो उसमें निकलता है किसी फलानी कंपनी का नाम, किसी ढिकानी कंपनी का नाम। मतलब यहाँ डबल फर्जीवाड़ा किया गया। पहला तो क्रेडिट चोरी का और दूसरा 500 बसों की जो सरकारी रकम थी उसके घोटाले का मामला बन रहा है। ठीक है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, जवाब ले लेते हैं। तो जिन 500 बसों का अभी रामलीला मैदान में उद्घाटन किया गया है रेखा गुप्ता जी के द्वारा, उनका टेंडर कब निकाला गया, उसकी तारीख की रसीद बताएं या उसका जो है विज्ञापन बताएं। और बसों को खरीदने का अगर शुभेंदु जी बिल सार्वजनिक कर सके, मैं खुला चैलेंज करता हूं। मैं बताता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण जवाब सर, बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट में कोट कर लें तो फिर जवाब ले लेंगे, सवाल बहुत सारे हो जाएंगे। सर लास्ट बीजेपी ने क्लाउड सीडिंग के नाम पर करोड़ों रुपया बर्बाद किए और डकार गए। 3 ट्रायल किए जाते हैं, हर ट्रायल पर कम से कम नहीं तो बहुत उधर नहीं जाएंगे राम जी, क्लाउड सीडिंग बहुत उधर नहीं जाएंगे, पॉल्यूशन नहीं जाएंगे। आज झुग्गी बस्तियों का विकास का मुद्दा है, बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने जो सवाल पूछे उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी पॉल्यूशन के मामले में सर 9,000 ठीक है, 9,000 दिल्ली वासी आत्महत्या कर लिए एक तरीके से। ठीक है, बीजेपी ने AQI जाकर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है राम जी, जवाब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कि दिल्ली वासियों को अब भारतीय जनता पार्टी पर रत्ती भर भरोसा नहीं रहा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, PR स्टंटबाजी करते हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब आपसे चाहेंगे। पूरी जनता सुन रही है, दिल्ली वासी सुन रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। जवाब। जिस जगह पर भी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं, झुग्गियां तोड़ी गई हैं, वो या तो मेन रोड पे आ गई थी या ऐसी जगह पे रेलवे स्टेशन के रेलवे लाइन के ऊपर आ चुकी थी, या कोई सर्विस नाला था। जहां जहां तोड़ा गया वहां पे कुछ झुग्गियां तोड़ी गई जो रोड पे आ गई थी या रेलवे लाइन पे आ गई। सभी झुग्गियों को नहीं तोड़ा गया। यदि तोड़ने का शौक होता, हमारी हॉबी होती, तो हम सभी झुग्गियों को तोड़ते हैं। तो पहली बात तो इनकी जानकारी के लिए, हमने जो ये कह रहे थे 1700 झुग्गी तोड़ी, मैं आपको बताता हूँ 1805 झुग्गियां तोड़ी हैं और 1805 लोगों को हमने नए फ्लैट दिए हैं, नरेला में उनको एलोकेट किए हैं। तो सबसे पहला शुभेंदु जी, जहाँ नए फ्लैट दिए वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। सुन तो लीजिए मेरी बात। राम जी, ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं। राम जी, आपको मैंने टाइम दिया ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विपक्ष में होने के नाते आपका अधिकार बनता है सवाल करने का, जाहिर सी बात है। आप ठीक है अपनी जगह, जवाब भी सुन लेते हैं ना। जवाब तो सुन ले राम जी, समय तो दें, मौका तो दें उन्हें बोलने का। ठीक है, देखिए हमने झुग्गियों वालों को नए मकान दिए, ये बात तो ये मान गए। पानी की व्यवस्था कम हो सकती है, ज्यादा हो रही है, ठीक हो रही है, या उसको ठीक करने के लिए तो 17,000 करोड़ में कुछ 17,000 किया जाएगा। को उजाड़ के आपने सब 800 फ्लैट दिए। राम जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पानी की व्यवस्था नहीं आपने कहा है, तो पानी की व्यवस्था होते होते भी समय लगेगा ना, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह ही रही है कि भाई 11-12 सालों का बिगड़ा हुआ राग, 26 सालों का बिगड़ा हुआ राग एक दिन में सुधरेगा नहीं, समय चाहिए, सीएम खुद कहती है। दूसरी चीज, अभी इन्होंने एक DTC की बात कह दी, पहली साल में प्रॉफिट में आ गई। जो 8,000 करोड़ के लॉस में थी वो प्रॉफिट में आ गई। राम गुप्ता जी, खाली इससे ही पता चलता है कि कैसी सरकार चला रही। ठीक है, शॉर्ट कोट, समय थोड़ा कम है शुभेंदु जी, मुझे रोकना पड़ेगा। शॉर्ट कोट, दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं, शॉर्ट में कहिएगा, 50 सेकंड्स में, समय थोड़ा कम है। भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता जी की सरकार यहाँ पर झुग्गियों के विकास का काम कर रही है और आगे करती रहेगी। ठीक है दीपक जी, शॉर्ट में 10 सेकंड्स। आपने प्राइवेट बिल्डर को जी पहली बात भाजपा की तरफ से बोली गई, झुग्गी तोड़ने के बाद जब आई तो भाजपा ने बोला किस कारण तोड़ी गई। जब चुनाव से पूर्व झुग्गी प्रवास किया गया, क्या उस बारे में मालूम नहीं था कि जहां वो वोट मांगने जा रहे हैं ये झुग्गियां रोड पर आ रही हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत ज्यादा बातें रख रहे हैं। 45,000 जो फ्लैट बनके तैयार हुए थे वो अलॉट क्यों नहीं हुए, ये प्रश्न भी हम उनसे पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि अब 700 करोड़ का जो ऐलान दिल्ली की रेखा सरकार ने किया है, बजट में प्रावधान
प्रावधान रखा गया है, बजट रखा गया है, उसका क्या विकास होगा, क्या पीआर स्टंट होगा, तमाम आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। लेकिन शुभेंदु जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते जरूर सुनिश्चित करें कि दिल्ली में झुग्गियों का विकास होगा, हर आदमी को, हर अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को उसका लाभ सरकार देगी। देखना होगा कि सरकार किस तरह से विकास की गति आगे बढ़ाती है दिल्ली में, और विकसित दिल्ली क्या हम देख पाएंगे आने वाले समय में, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।